गांधी संसदीय दल की नेता चुनी गई हैं। ये बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त मिल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रस्ताव रखा था और सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी दिल्ली से इस वक्त सामने आ रही है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक खत्म हुई है। सोनिया गांधी चुनी गई हैं संसदीय दल की नेता। ये बड़ी जानकारी, सर्वसम्मति से सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। दीपक शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त दिल्ली से जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर को लेकर? सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है सर्वसम्मति से, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो संसदीय दल का नेता के चुनाव को लेकर का चर्चा थी। सर्वसम्मति से जो है सोनिया गांधी को नेता विपक्ष का चुना गया है। हालांकि कई नेताओं ने आज सीडब्ल्यूसी में भी मांग रखी थी कि राहुल गांधी को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन वहां पर बैठक के अंदर ये प्रस्ताव सोनिया गांधी को लेकर के रखा गया, जिसमें राहुल गांधी ने भी कहा कि सोनिया गांधी होनी चाहिए। तो उसको लेकर के यह एक अहम निर्णय जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा संसदीय दल की बैठक में लिया गया है। सोनिया गांधी जो है वो अब नेता विपक्ष होंगी संसद में। अगर बात की जाए तो ये एक अहम निर्णय है। हालांकि लगातार पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी के नेता विपक्ष होने की मुद्दा उठ रहा था। तमाम नेताओं के द्वारा यह मांग रखी गई थी कि राहुल गांधी नेता विपक्ष बने। लेकिन यहाँ पर अगर पार्टी में बात करें तो बैठक हुई तो कांग्रेस की जो संसदीय दल की जो बैठक हुई थी उसमें सोनिया गांधी को कांग्रेस का संसदीय दल का प्रमुख जो है वो चुना गया है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह प्रस्ताव जो है रखा था, ये नाम प्रस्तावित किया था, जिसके बाद सभी ने इस नाम पर सहमति जताई है। तो सोनिया गांधी अब संसद में नेता विपक्ष होंगी। कोई किस तरह का कोई रिएक्शन अभी तक दीपक आया है क्या बैठक के बाद में? देखिए, तमाम लोगों ने कहा कि सोनिया गांधी काफी वरिष्ठ नेता है, पार्टी की प्रमुख है, पहले भी पार्टी में अहम जिम्मेदारियों पर रह चुकी हैं। यहाँ अगर बात करें तो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वह रह चुकी हैं। कांग्रेस में कई जिम्मेदारियां सोनिया गांधी ने निभाई हैं और ऐसे में उनके नेता विपक्ष बनने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि हालांकि तमाम लोग चाहते थे राहुल गांधी, लेकिन सोनिया गांधी उनसे भी वरिष्ठ है और अगर सोनिया गांधी जब इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हुई है और सब लोगों की मांग पर, तो यह भी पार्टी की मजबूती के लिए एक बड़ा निर्णय है। जी पहले राहुल गांधी, जैसा दीपक आप भी अभी बता रहे थे कि पहले राहुल गांधी के नाम को लेकर चर्चा हो रही थी। राहुल गांधी को आगे करके कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मेहनत की और ये जीत या फिर हम कहें कि कांग्रेस पार्टी की सीटों में जो बढ़ोतरी हुई है वो राहुल गांधी की मेहनत है। हालांकि सोनिया गांधी पहले तबीयत का हवाला भी दे चुकी हैं और उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था। फिर इन सब के बीच में अचानक से राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी का नाम आ जाना, कैसे इसको देखें हम? देखिए, राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी का नाम आ जाना ये कहना एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि यह है लगातार बयानबाजी तमाम नेताओं की तरफ से हुई थी कांग्रेस के। और हमने जब भूपेंद्र हुड्डा से कुछ देर पहले बात करी तो उन्होंने भी कहा कि हर छोटे से लेकर बड़े नेता ने ये मांग रखी थी पार्टी की सीडब्ल्यूसी की बैठक में, हर सदस्य ने, कि राहुल गांधी को यह जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि सोनिया गांधी को यह जिम्मेदारी दी गई है, यह और भी ज्यादा मजबूती की बात है। भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि उसको लेकर के तमाम नेताओं की एक अपनी इच्छा थी, लेकिन पार्टी स्तर पर जो संसदीय दल में तमाम सांसदों से चर्चा की गई थी और उसके बाद प्रस्ताव जो है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रखा था, जिसको सभी ने सहमति से समर्थन किया और सोनिया गांधी को जो नेता विपक्ष है, यानी कि संसदीय दल का नेता जो कांग्रेस का है, वो चुना गया है। कुल मिलाकर अभी ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने की अटकलों पर पूरी तरह से दीपक विराम लग चुका है। अब सोनिया गांधी को ही चुन लिया गया संसदीय दल का नेता। आगे की अब रणनीति इसी के अकॉर्डिंग चलेगी कांग्रेस पार्टी में? जी बिल्कुल, यहाँ पर सोनिया गांधी को चुन लिया गया है तो ऐसे में अब राहुल गांधी की जो चर्चाएं थी, जो नाम थी, उन पर जरूर फिलहाल विराम लग गया है। जी दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और पूरी बातचीत के लिए। तो दीपक शर्मा में हमारे ब्यूरो चीफ, आप उनको सुन रहे थे, दिल्ली से जानकारी हमको दे रहे थे। तो कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई और ये बैठक की समाप्ति की खबर जैसे ही सामने आई है, ये खबर भी आ गई कि सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। इससे पहले हालांकि सीडब्ल्यूसी की बैठक भी हुई थी, हमने आपको खबर भी दिखाई थी और बताए थे कि राहुल गांधी के नाम पर भी चर्चा हो रही थी। राहुल गांधी के नाम का भी प्रस्ताव रखा गया था।
और राहुल गांधी ने सोचने के लिए कहा था इस प्रस्ताव पर। हालांकि अब जब कांग्रेस संसदीय दल की बैठक खत्म हुई है तो सोनिया गांधी के नाम पर मोहर लग गई है और खबर ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी के नाम पर प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से इस पर मोहर लगा दी गई है। तो अब सोनिया गांधी को संसदीय दल का कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। नेता विपक्ष के तौर पर सोनिया गांधी सदन में विपक्ष की आवाज उठाती हुई नजर आएंगी। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त सामने आ रही है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई और इस बैठक के बाद ये खबर सामने आ रही है कि सोनिया गांधी को संसदीय दल कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर दिल्ली से इस वक्त आपको बता रहे हैं। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में ये फैसला हो गया है, सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा था और इस पर सर्वसम्मति से सहमति सभी लोगों ने जताई है। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी के नाम को लेकर भी चर्चाएं हो रही थीं, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी नहीं बल्कि सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है।